Welcome to Quantum Classes India YT. Today we will study two most important topics, consistent and inconsistent. हिंदी में इसको संगत और असंगत कहते हैं. ये हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पढ़ेंगे कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या चीज़ होता है और इसके लिए कंडीशंस क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 15. इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने की जब कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है. ठीक है, यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करे. इस तरह के जो इक्वेशन कहलाते हैं ये इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं. हिंदी में इसको मैंने बताया असंगत कहते हैं. यानी अगर कोई इक्वेशन दिया हो, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हो और उस इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालने में कैपेबल नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो ऐसे इक्वेशंस हमारे कहलाते हैं इनकंसिस्टेंट या असंगत हल कहलाते हैं हिंदी में. तो अब इसको हम लोग इसके लिए कंडीशन क्या होती है इसको समझते हैं. जैसे मान लेते हैं दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन, एक a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. तो यहाँ पर कंडीशन इसके लिए क्या बनती है कि जब नो सॉल्यूशन होगा तो या इनकंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. क्योंकि हम इस इक्वेशन में यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 1, b2 2, c1 है 5 और c2 है 15. तो इधर हम a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. जैसे यहाँ पे हम यहाँ पर a1 की वैल्यू देख रहे हैं कितना है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 2. तो जब हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2, तो ये 1/2 आ रहा है. इसी तरह से इसमें b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2. यानी कि b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2. तो यहाँ से b1 अपॉन जब b2 निकाला जाएगा तो ये भी 1/2 आ रहा है. c1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, c1 है 5 और c2 है 15. तो यानी यहाँ पे c1 के जगह हम c1 के जगह 5 और c2 के जगह पर 15 लिखेंगे. और जब हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये 5/15 आएगा. इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा. तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो है b1 अपॉन b2 के, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये हमारे पास कंडीशन होती है जिस केसेस में किसी दिए गए समीकरण का जो हल होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा या इसको हिंदी में बोलेंगे असंगत होगा. असंगत का मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना निकले, x और y की कोई भी वैल्यू जो भी हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन दिया होगा उसको सेटिस्फाई ना करे. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 2. जहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ x की वैल्यू 4 आ गई है इन दोनों को ऐड किया तो, और जब हमने x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो y की वैल्यू 1 आ गया. इस तरह से यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो x की एक सिंगल वैल्यू मिला 4 और y की भी एक सिंगल वैल्यू मिल गया 1. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन. अब इसके लिए क्या कंडीशन होती है, वी हैव सीन दैट देयर इज द
देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट एंड सो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, इस इक्वेशन का हल है, इसलिए इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, हिंदी में संगत कहेंगे। इसके लिए कंडीशन बना हमारे पास कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट, यहाँ पर a1 का कोफिशिएंट 1, a2 भी 1, तो ये a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 1/1 यानी 1। यहाँ पर ये b1 1, b2 -1, यानी ये 1 अपॉन -1 करेंगे तो यह आ जाएगा -1। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जिस इक्वेशन में सॉल्यूशन निकल जाएगा उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन निकालना संभव नहीं है उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखते हैं। एग्जांपल 3 में यहाँ पर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर x + y = 5 और दूसरा ले लेते हैं 5x + 5 = 20। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दोनों इक्वेशन लिया गया है, पहला इक्वेशन ये तरह से है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20 आ गया, लेकिन इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि इसमें अगर हम लोग y के जगह या x के जगह कोई एक वेरिएबल को कोई अपने मन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लें, जैसे हमने यहाँ k मान लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा x + k = 4 और x = हो जाएगा 4 - k। ये काम हम दूसरे इक्वेशन में भी वैल्यू रख करके कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर k क्या है, k जो है ना एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी अपनी स्वेच्छा से हमने कोई कांस्टेंट माना हुआ है और इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंड हैव द मैनी सॉल्यूशंस, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, इसके लिए थर्ड कंडीशन है कि इफ a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 देन it will call consistent and this type of equations have many solution और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि यहाँ पर हम k की कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा x के डिफरेंट वैल्यूज निकलते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप लोग समझ गए होंगे। कंसिस्टेंट मीन्स जिसका सॉल्यूशन निकालना संभव हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। कंसिस्टेंट में हम लोगों ने 2 केसेस पढ़ा, एक पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा पढ़ा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोगों का होगा, इसमें हम लोग बाय ग्राफिकल मेथड्स जो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए हम लोग जानेंगे कि उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद जस्ट हमारा वीडियो आप वेट कीजिए, मैं इसको तुरंत अपलोड करूँगा, ध्यान से समझिए। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है ना क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। थैंक यू।